हेलो दोस्तों, रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक और कोण का समद्विभाजक जैसी आधारभूत रचनाएं सीखी तथा रचना की सत्यता की पुष्टि भी की। इस वीडियो में हम दिए गए मापों के कोणों की रचना करना यानी टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ द गिवन मेजर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किरण ए बी के प्रारंभिक बिंदु ए से 30 अंश के कोण की रचना कीजिए। दोस्तों, हमें केवल एक किरण ए बी दी हुई है। सबसे पहले हम किरण ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप 60 अंश होता है। और फिर हम कोण ए के समद्विभाजक की रचना कर 30 अंश के कोण का निर्माण कर सकते हैं। चलिए किरण ए बी खींचते हैं। अब प्रकार से किसी भी माप की एक चाप खींचते हैं, कुछ इस प्रकार, और किरण ए बी पर बने प्रतिच्छेद बिंदु को सी नाम देते हैं। अब बिना माप बदले बिंदु सी से फिर से एक चाप खींचेंगे, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेगी। अब हम कोण ए के समद्विभाजक की रचना कर किरण ए बी पर 30 अंश के कोण का निर्माण कर सकते हैं। अब दोनों भुजाओं पर लगाए गए चाप के प्रतिच्छेद बिंदुओं बिंदु सी और डी से कोण की सम्मुख दिशा में सी डी के आधे से अधिक माप लेकर एक एक चाप लगाएंगे, जो बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हम शीर्ष ए और बिंदु ई को मिलाएंगे। यह किरण ए ई कोण डी ए सी की समद्विभाजक है और कोण ई ए सी 30 अंश का कोण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बताइए कि अगर हमें 15 अंश के कोण की रचना करनी हो तो हम क्या करेंगे। वीडियो पॉज करें और सोच कर बताएं। हम अभी की गई पूरी प्रक्रिया के बाद बिंदु ए पर बने 30 अंश के कोण का फिर से समद्विभाजन करके 15 अंश का कोण प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बताइए कि अगर हमें 120 अंश के कोण की रचना करनी हो तो क्या करेंगे। यहां पर हम पहले 60 अंश के कोण की रचना करेंगे, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया। और फिर बिंदु डी से बिना त्रिज्या की माप बदले एक और चाप खींचेंगे, जो बिंदु ए से खींची गई चाप को प्रतिच्छेद करेगा, और बिंदु ए से इस प्रतिच्छेदन बिंदु तक रेखाखंड खींचकर शीर्ष ए से 120 अंश का कोण बनाया जा सकता है। अब संक्षेप में इसके चरण देख लेते हैं। किरण ए बी बनाएं। प्रकार की सहायता से एक त्रिज्या लेकर शीर्ष ए से एक बड़ी चाप कुछ इस प्रकार खींचें कि वह किरण ए बी को प्रतिच्छेदित करे। अब बिना त्रिज्या बदले इस प्रतिच्छेदन बिंदु से एक चाप इस प्रकार खींचें कि वह बिंदु ए से खींची गई चाप को डी पर प्रतिच्छेद करे। एक बार फिर इसी त्रिज्या के साथ बिंदु डी से बड़ी चाप को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती हुई एक और चाप खींचेंगे। अंत में बिंदु ए से बिंदु सी को मिलाती हुई किरण खींचकर शीर्ष ए से 120 अंश का कोण प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कोणों की रचना के साथ। धन्यवाद।